गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटे। तो आप सभी का बेटे स्वागत है ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नंबर 2। तो पिछली क्लास बेटे ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट क्लास थी जिसमें हमने बेटे देखा कि ट्रिग्नोमेट्री का एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री हमारी डेली लाइफ में कहाँ पे यूज़ होता है, ये थोड़ा हमने डिटेल में समझा और कुछ बेसिक एलिमेंट समझे जिसके बिहाफ पे बेटे हम क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को फर्दर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए बेटा आज आगे बढ़ते हैं और कुछ खास चीज़ें सीखते हैं। आज स्टार्टिंग पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्री का, इसको ध्यान से समझते हैं ताकि आगे चल के कभी भी हमारी लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आए ना तो हमें दिक्कत ना हो। ऐसा होता है नॉर्मल सिचुएशंस बता रहा हूँ कि मोस्टली बच्चे जो ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्टिंग से या बेसिक से नहीं पढ़ते ना बेटा, तो जब भी कभी मैथ की बात होती है और मैथ में ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आ जाता है ना बेटा, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है उन्हें। तो वो आपके साथ ना हो इसीलिए आप यहाँ पर हैं। तो चलो बेटे स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो बेटा हमने स्टार्ट किया था पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री। तो ये बताया था बेटा ट्रिग्नोमेट्री का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि गिवन नहीं है तो हम उसका नाम थीटा रख देते हैं, अगर गिवन है तो ए बी सी लेट कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो इस ट्रायंगल में आपको पता है कि एक साइड है ए बी, एक साइड है बी सी और एक साइड है ए सी, तीन साइड्स हैं बेटा। ठीक है। तो ये जो ए बी है, ये बी सी है और ये जो ए सी है, ये तीनों की तीनों कैसे वेरी करती हैं, ये कैसे वेरी करती है अकॉर्डिंग टू थीटा। थीटा मीन्स एंगल। इट मीन्स अगर किसी ट्रायंगल में ये थीटा चेंज कर दिया जाए बेटा, लेटस से ये 0 डिग्री, लेटस से ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, अगर एंगल की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं तो उसकी हाइट पे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं बेटा और उसके बेस पे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और जनरली इसको क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूज, इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। यानी कि ट्रायंगल की साइड में क्या चेंज होते हैं, वो कैसे वेरी करती है अगर उसका एंगल चेंज करते हैं। तो इसी चीज़ को डिस्क्राइब किया था हमने और इसी का नाम था ट्रिग्नोमेट्री। यानी ट्रिग्नोमेट्री हमें बताती है कि साइड्स का एंगल के साथ क्या रिलेशन है ना। सीधे वर्ड्स में हम बता सकते हैं, किसी को कोई हमसे बोलता है कि सर ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो आप ऐसे बता सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, तो उसमें उसकी साइड का उसके एंगल के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है बेटा, ये हमने पिछली क्लास में वो डिस्कस किया था। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और ख़ास चीज़ सीखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये रिलेशनशिप है किसके बीच का बेटे, साइड और एंगल। तो यहाँ लिख देते हैं साइड, साइड्स, और यहाँ लिख देते हैं बेटा एंगल। साइड और एंगल के बीच में ये जो रिलेशनशिप है आर, इसी को क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री रिलेशनशिप। अब इस रिलेशनशिप को हमें आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ाने के लिए बार बार पढ़ना पड़ेगा, तो इसीलिए बेटे इसका एक नाम दे दिया गया और इसी को बोलते हैं बेटे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है बेटे। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो हमारी जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी टी आर। व्हाट इज टी आर? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो बेटा हमारे पास है ना टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। कितने? 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। उस 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में बेटा जो 3 होते हैं वो मेन होते हैं और जो बाकी के 3 होते हैं वो बेटा क्या होते हैं, उनके रिवर्स होते हैं।
3 मेन होते हैं और बाकी के 3 उसके रिवर्स होते हैं। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं बेटा? 6 होते हैं टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं और उसमें 3 बेटा मेन होते हैं और बाकी के 3 उनके रिवर्स होते हैं। तो अगर आपने ये 3 पढ़ लिए बेटे तो आपको बाकी के 3 भी आ जाएंगे, ठीक है। अब वो क्या क्या होते हैं, तो आपकी मैथ में कुछ एक ऐसा टॉपिक ऐड हो रहा है जो आपको थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में तो ऐसा लगेगा कि सर ये मैथ कम लग रही है और मेरे को ऐसा लग रहा है इंग्लिश ज़्यादा पढ़ रहा हूँ मैं। नहीं, काफ़ी हद तक बच्चों को ऐसा फील होता है, क्योंकि इसमें मैथ्स जनरली आपने आज तक मैथ में क्या पढ़ा है? सर नंबर्स आते हैं, मल्टीप्लिकेशन आती है, कैलकुलस आती है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको इंग्लिश जैसे वर्ड देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं बेटा वो क्या क्या है देखिएगा ध्यान से। तो मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, इसको रेड कलर में लिख लेते हैं। तो बेटे सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, सॉरी एक मिनट, तो पहला जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है बेटा वो हमारे पास क्या है? SIN, साइन। बहुत से बच्चे इसको सिन पढ़ते हैं, बट बेटा आपको थोड़ा प्रोनाउंसिएशन सही करना है, इसको सिन नहीं पढ़ते, इसको साइन पढ़ते हैं। तो पहला हो गया बेटे साइन, दूसरा हो गया कॉस और तीसरा हो गया टेन। यही है वो 3 मेन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं। तो पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारे पास क्या है? साइन, दूसरा क्या है बेटा? कॉस, और तीसरा क्या है हमारे पास? टेन। साइन कॉस टेन आप रिपीट करेंगे, मेरे साथ दोहराएंगे। जितना ज़्यादा आप ओरल प्रैक्टिस करते हैं बेटा उससे कहीं ज़्यादा आप पे फर्क पड़ ज़्यादा सही कर देता हूँ। ओके डन, अब ठीक है बेटे। हाँ थोड़ी वीडियो थोड़ा अब ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी देख लेनी चाहिए, बीच में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। चलो कोई नहीं, अब ठीक है डन। हाँ तो हाँ बेटे ये एक मैं आपको फिर से बात बताता हूँ। मैं बता रहा था कि आप ओरली जितना बातचीत करते हैं ना, आपकी मेंटलिटी थोड़ी और डेवलप होती है। तो थिंकिंग और कम्युनिकेशन कि आप जब बोल रहे होते हैं किसी को तो आपके मन में एक हिचकिचाहट होती है, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो वो कम्युनिकेशन और बेहतर हो जाती है जब आप ओरली क्या करते हैं? टीचर के साथ दोहराते हैं। ऐसा क्यों होता है बेटे? जब आप किसी चीज़ को रिपीट करते हैं बार बार तो वो थोड़ा थोड़ा आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उसके बाद आप उसे आंख बंद करके भी बोलें या किसी के ना होने के बावजूद भी बोलें तो वो आपके मुंह से फ्लो में निकल जाती है बेटे। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसीलिए एक चीज़ तो एटलीस्ट जरूर करे करो कि आप टीचर के बोलने बाद चीज़ों को रिपीट जरूर करे करो, ठीक है। उनके साथ रिपीट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें लर्न हो जाएगी साथ के साथ, ठीक है। तो रिपीट करेंगे क्या क्या बेटा हमारे पास? पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गए? 3 हो गए बेटे, साइन कॉस टेन। साइन कॉस टेन रिपीट करेंगे मेरे साथ, साइन कॉस और टेन। अगेन साइन कॉस और टेन, ठीक है बेटे। ये तो 3 हो गए। अब बेटा जो इसके रिवर्स हैं वो 3 क्या क्या है? तो साइन का रिवर्स है बेटे कोसेक, कॉस का रिवर्स है बेटे सेक, और टेन का रिवर्स है बेटे कॉट। तो ये हमारे पास 3 रिवर्स हैं और ये 3 हमारे पास डायरेक्ट है, ठीक है बेटे। तो एक बार थोड़ा सा रिपीट करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। तो साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट। लग रहा है थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ रहे हैं। साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट। तो बेटे साइन का रिवर्स कॉसेक, कॉस का रिवर्स सेक और टेन का रिवर्स कॉट, ठीक है। ठीक है, वन मोर टाइम। साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट। साइन का रिवर्स कॉसेक, कॉस का रिवर्स सेक और टेन का रिवर्स कॉट। डन, ठीक है बेटे आगे बढ़ते हैं। आइए
तो अभी हमने 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखे। अब बेटा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इनके फार्मूलेस पे। तो बेटे सबसे पहला फार्मूला होता है साइन का। तो साइन का फार्मूला होता है बेटे P बाई एच। व्हाट इज P? P फॉर परपेंडिकुलर। दूसरा होता है बेटे कॉस। कॉस का फार्मूला होता है बेटे B बाई एच। B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस। और तीसरा होता है बेटे टेन का फार्मूला होता है P बाई B। डन। बिल्कुल सिंपल से फार्मूले हैं, आप पढ़ सकते हैं, ध्यान से देख सकते हो। और P B H क्या होता है ये मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा, इतनी उम्मीद है बेटे मुझको। इतनी उम्मीद तो बेटे रख सकते हैं ना कि आप पिछली क्लास का पढ़ के आएंगे। ठीक है बेटे। तो साइन का फार्मूला क्या आया? P बाई एच। अगर मैं इन तीनों को कंबाइन कर दूं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत ही प्यारा है ऐसे, P बाई एच, B बाई एच और P बाई P। देखो कितना इजी है, P बाई एच, B बाई एच, P बाई P, P बाई एच, B बाई एच, P बाई B, P बाई एच, B बाई एच, P बाई B। है ना सिंपल, बहुत ही बेहतरीन। अच्छा बेटे, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो जब कॉसेक लिखेंगे तो सर इस फार्मूले का उल्टा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, तो ये हो जाएगा बेटे H बाई P। अच्छा सर, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो जब सेक लिखेंगे बेटा तो क्या लिखेंगे? उल्टा लिख देते हैं H बाई B। और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो जब कॉट लिखेंगे तो सर क्या लिखेंगे? B बाई P। सर ये तो वाकई में आसान है, लग रहा है ना आसान। आपको 3 ही याद करने थे, बाकी 3 तो उसके रिवर्स हैं। कोई आपसे बोलता है सेक क्या होता है, तो आप सीधे सीधे वर्ड में कह सकते हो जी कॉस का उल्टा होता है और कॉस होता है B बाई एच, तो हम बोल देंगे H बाई B। ठीक है बेटे। तो ये 6 फार्मूले हैं और यही 6 फार्मूले कह सकते हो आपकी ये बेसिक नींव है। ये बिल्कुल बेसिक है बेटा, किसका? ये बिल्कुल बेसिक है आपके चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री का। अगर ये आता है ना आपको तो कहीं ना कहीं आपकी नींव तैयार हो चुकी है। आप ट्रिग्नोमेट्री को धीरे 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 बहुत अच्छी तरह समझ जाओगे। बस कंडीशन क्या है कि आप वो सारी चीज़ें बेटे करते रहें जो मैं आपको प्रॉपर वे में हर क्लास में बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए बेटे आगे बढ़ते हैं। तो याद हो गया फार्मूला? चलो एक बार रिपीट करो मेरे साथ। साइन का क्या फार्मूला हो गया सर? P बाई एच हो गया। कॉस का क्या फार्मूला हो गया सर? कॉस का फार्मूला B बाई एच हो गया। और टेन का फार्मूला क्या हो गया सर? P बाई B हो गया। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, P बाई एच, B बाई एच और P बाई B, P बाई एच, B बाई एच, P बाई B। तो बहुत से टीचर्स या बहुत से स्कूलों में ऐसा बच्चों को याद करवाया जाता है कि ये याद कर लो पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले। बेटा देखो, याद करने को तो आप बहुत तरीके से कर सकते हो, जरूरी आप ऐसे याद करो। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। देखो तरीके बहुत हैं, लेकिन मैं एक बात बताऊं, जब आपसे कोई 10 पूछेगा ना आपको भूखा प्यासा याद आएगा, ना हरा भरा याद आएगा, ना पाकिस्तान याद आएगा, ना इंडिया याद आएगा। सीधी सी बात बता रहा हूँ, लॉजिक वाली बात है कि हम देखो हम क्या करते हैं, हमें याद करना था ये फार्मूला और उससे पहले हम क्या याद कर रहे हैं? जो किसी ने हमें ट्रिक सिखाई वो याद कर रहे हैं और फिर ट्रिक के बाद याद कर रहे हैं फार्मूला। अरे दो काम क्यों कर रहे हो? पेपर में ट्रिक नहीं याद आएगी आपको। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, आपको धीरे धीरे फार्मूला याद हो जाएगा। इवन मैंने आपको बोला 5 बार रिपीट मेरे साथ करो, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा और आप क्वेश्चन करोगे तो एकदम कंफर्म परफेक्ट हो जाएगा सीधा। अरे नॉर्मली बोलोगे, देखो दोनों में एच तो आ ही रहा है, प्यार से बोलोगे P बाई एच, B बाई एच और P बाई B। बस क्या होता है, एक ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर याद है ना तो चीज़ें चलती रहेगी, आपको याद रहेगा। मन में भी बोल सकते हो P बाई एच, B बाई एच, P बाई B आता है। किसी ने पूछा 10 तो ठीक है बेटे, तो इन चक्रों में नहीं पढ़ना आपको, पंडित बद्री प्रसाद, तो ये सारा नुकसान क्या होगा? H बाई B और कॉट का फार्मूला क्या होगा? B बाई P। क्लियर है बेटे? बहुत ही बेहतरीन। चलो नेक्स्ट हेडिंग पे बढ़ते हो। नेक्स्ट हेडिंग है कि हाउ टू डिसाइड विच इज परपेंडिकुलर और विच इज बेस। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अगेन मैं फिर एक बार बता देता हूँ।
देखो पिछली क्लास में हमने ये चीज़ सीखी थी कि अगर हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं बेटा, तो उस ट्रायंगल में अगर हम नीचे वाला थीटा ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा और हाइपोटेनियस ये होगी, क्योंकि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। लेकिन अगर बेटा हम ट्रायंगल में एंगल नीचे वाला ले रहे हैं, सॉरी ऊपर वाला ले रहे हैं, ये वाला एंगल, तो एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो जाएगा नीचे वाला P और बेस ये हो जाएगा, और हाइपोटेनियस तो वही रहेगी सेम, ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, डन, बहुत ही बेहतरीन। अब क्योंकि बेटे ये पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड ऑन एंगल है, तो एंगल ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमने जो अभी TR पढ़ा है, TR मीन्स बेटे टिग्नोमेट्री रेशियो, तो जो अभी अभी हमने सीखा टिग्नोमेट्री रेशियो, वो सारा का सारा बेकार है अगर उसमें एंगल नहीं है बेटे। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर टिग्नोमेट्री रेशियो बॉडी है तो बेटा एंगल उसकी सोल है, आत्मा। सोल के बिना तो बॉडी कुछ भी नहीं कर सकती ना बेटे। तो इसीलिए जो टिग्नोमेट्री रेशियो अभी अभी हमने पढ़े हैं, अगर हम उसे कंप्लीट करें तो कैसे होंगे, तो उसको बोलेंगे बेटा साइन, और साइन के साथ आएगा एंगल थीटा, कॉस, कॉस के साथ आएगा एंगल थीटा, टेन, टेन के साथ आएगा एंगल थीटा, कॉसेक के साथ लगा दो एंगल थीटा, सेक के साथ लगाओ एंगल थीटा, अब कॉट के साथ एंगल लगाओ थीटा। तो अब बेटा प्रोनाउंसिएशन करोगे तो बहुत बेहतरीन होगा और बहुत अच्छी तरीके से होगा। देखो एक बार प्रोनाउंसिएशन करके, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कितना अच्छा है। अब आप बोल सकते हो फ्लो में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है बेटे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और यहाँ पे कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। डन, बहुत ही बेहतरीन। तो ये 5 आपको मैंने टिग्नोमेट्री रेशियो दे दिए, ये समझ लो ये ब्रह्मास्त्र हैं टिग्नोमेट्री के, ये बहुत ही खास चीज़ है। हाँ बेटे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आगे चल के आपको खुद को, देखो मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद पता लग जाएगा कि सर ये तो बहुत खास चीज़ है, जिसको ये याद है वो फटाफट चीज़ें कर लेता है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि नॉर्मल व्यक्ति में, जिसको याद नहीं है वो निकालता है हर क्वेश्चन में, और जिसको याद है वो फटाफट कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम है कि आप इसको क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, क्योंकि आप जब तक इसे रिपीट नहीं करेंगे ये आपको अच्छी तरह नहीं आएगा। ठीक है बेटे, तो एक बार मैं अभी आता हूँ, आप एक बार रिपीट कीजिए फटाफट। कर लिया बेटे रिपीट, पक्का। चलो बेटे आगे बढ़ते हैं, अब हम इनके न्यूमेरिकल पार्ट पे चलते हैं सीधा, कि प्रैक्टिकल देखते हैं कैसे ये यूज होते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से सीधा देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, इफ एंगल Q इज राइट एंगल इन ट्रायंगल PQR and PQ equal to 5 सेंटीमीटर, PR equal to 13 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन हो गया नॉर्मली। क्वेश्चन का पहला पार्ट हमें बड़े आसानी से पूछा जाता है, क्या कहता है कि आप इस ट्रायंगल में साइन R निकाल के दिखाओ। दूसरा पार्ट बोलता है बेटे इसी क्वेश्चन में आप कॉस R निकाल के दिखाओ। इसका तीसरा पार्ट कहता है इसी क्वेश्चन में आप tan R निकाल के दिखाओ। ये है बेटे एक प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे करते हैं क्वेश्चन, चलिए बेटा देखते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा देखो किसी भी क्वेश्चन में ना डायग्राम जरूर ड्रॉ करा करो। क्यों सर ऐसा,
क्योंकि बेटे डायग्राम जब आप ड्रॉ करते हो ना तो इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन की इमेज आपके दिमाग में बन रही है, तभी तो आप सामने ड्रॉ कर पा रहे हो। और अगर आप सामने ड्रॉ कर देते हो तो इसका मतलब है वो चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है। तो इसीलिए डायग्राम जरूर बनाया करो, जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो कोशिश करो हर एक में डायग्राम जरूर बनाओ। तो बेटा क्वेश्चन में क्या बोला था, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो मैंने ड्रॉ करा एक ट्रायंगल पी क्यू आर। और क्योंकि इसने बोला था क्यू पे बेटा 90 डिग्री है तो मैंने क्यू पे 90 रख दिया और इधर रख दिया पी, इधर रख दिया आर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा पी क्यू तो 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ मैंने 5 सेंटीमीटर लिख दिया, और पी आर दे रखी है 13 सेंटीमीटर तो यहाँ मैंने 13 लिख दिया। तो मेरे को आपको बिल्कुल भी याद दिलाने की जरूरत नहीं है ये कैसे निकालेंगे, है ना। अगर आपने फर्स्ट क्लास मेरी बहुत अच्छी तरह देखी है तो आपको पता है, आप ओरली आंसर भी बता सकते हैं। बट हम यहाँ पे सॉल्यूशन देख रहे हैं कैसे इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। क्यों पता है ना, हाँ सभी को पता होना चाहिए। यहाँ मैं नहीं लिख रहा, आप मेरे को बताएंगे क्या आएगा यहाँ पे, और ये मैंने क्यों किया। तो बेटे देखो पी क्यू की वैल्यू 5 थी, मैंने पुट कर दी 5। क्यू आर की वैल्यू हमको नहीं पता, पी आर की वैल्यू बेटा कितनी 13, तो मैंने ये भी 13 पुट कर दी। तो बेटे ये हो गया 25, ये मेरे को नहीं पता, ये हो गया बेटे 169। अब इतना तो आपको भी पता है कि सर 25 इसमें तो ऐड होगा नहीं, तो क्यू आर स्क्वायर तो 25 उधर चला जाएगा, 169 माइनस 25 तो ये आ गया बेटे हमारे पास 144 क्यू आर स्क्वायर। अब ये तो स्क्वायर है सर, तो क्या करें, तो बेटे स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर रूट लग जाता है। तो 144 किसका होता है 12 का, तो ये कितनी आ गई क्यू आर 12। अच्छा ये बहुत बेहतरीन है। तो हमारे पास क्यू आर कितनी आ गई बेटे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको रब करके कि ये आ गई है 12 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सारी चीज़ें कंप्लीट है। ठीक है बेटे, अब चलते हैं फाइनली क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा था हमें कि साइन आर निकाल के दिखाओ, कॉस आर और टेन आर। तो बड़ा ही प्यारा है, चलो पहला पार्ट करते हैं। इनने बड़ी तमीज़ से हमसे पूछा साइन आर बताओ। अब हमारे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए बेटे फॉर्मूला। जल्दी जल्दी, मैं नहीं बताऊँगा, याद करो, मेरे बोलने से पहले एक बार आप तो बताओ, याद है सबको। बहुत ही बढ़िया बेटे, साइन का फार्मूला होता है P/H, बिल्कुल ठीक है। तो अब आपको ये जरूर देखना है कि सर जो एंगल R क्वेश्चन में दिया है वो तो ये है, तो अगर एंगल नीचे वाला लिया है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा सामने वाला, यानी इस बार परपेंडिकुलर ये वाली साइड है, कौन सी है बेटे PQ। तो मैं यहाँ लिखूंगा PQ इज परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस तो चेंज होगी नहीं, तो हाइपोटेनियस ये हो गई PR, तो नीचे लिख दिया बेटे PR। नहीं समझ आया, एक बार फिर देखो, मैंने ट्रायंगल में क्या बताया था, अगर एंगल नीचे वाला लेते हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा सामने वाला, तो वो साइन का फार्मूला भी होता है बेटे P/H। तो एंगल R के हिसाब से, एंगल अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ R ले रहे हैं हम, कौन सा ले रहे हैं बेटे R, तो एंगल R के हिसाब से ये तो हुआ परपेंडिकुलर, कौन PQ, तो मैंने यहाँ लिख दिया बेटे PQ। और नीचे क्या है हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस ट्रायंगल में आप बताओ क्या लगता है आपको, यही तो लगेगी PR। तो बस बिल्कुल ठीक है, साइन आर का फार्मूला P/H, P की वैल्यू है परपेंडिकुलर की वैल्यू है PQ और हाइपोटेनियस की वैल्यू है PR। बस इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 13, ये आ गया साइन आर। कितना आसान है यार। दूसरा देखो, चलो फटाफट, कॉस आर पूछा है। अब कॉस आर, कॉस का फार्मूला क्या होता है, तो दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए सर B/H होता है। तो R के हिसाब से बेस क्या हुआ, तो यार नॉर्मल सी बात है, अगर ट्रायंगल में नीचे वाला थीटा लेते हैं तो नीचे ही बेस होगा, ऊपर वाला थीटा लेते हैं तो ऊपर वाला बेस, तो ये बेस हो गया। तो हमारे हिसाब से बेस क्या हो जाएगा, हमारे हिसाब से बेस हो जाएगा बेटे ये QR। तो ऊपर लिखा मैंने QR और नीचे क्या लिखा हाइपोटेनियस जो कि है PR। तो इसकी वैल्यू बेटे 12 और इसकी वैल्यू 13। देखो कितना आसान है, बहुत ईजी है बेटे। नेक्स्ट वन tan R। अच्छा tan R, tan का फार्मूला क्या होता है सर B/P होता है। अच्छा बहुत बच्चों को लग रहा होगा सर ये जो आप लिख रहे हो साइड में, बेटे ये साइड में लिखना जरूरी नहीं है, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, बट ऐसा मैंडेटरी नहीं है, आप दिमाग में होना चाहिए कि फार्मूला ये होता है। अब tan R का फार्मूला P/B होता है, तो फिर वही एंगल तो R है तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर तो 5 ही होगा, सॉरी PQ होगा, तो PQ अपॉन में बेस क्या हो गया QR, तो वैल्यू हो गई 5/12।
मैंने आपको बोला था सबसे खास चीज़ है बेटे ये फार्मूले और एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर। अगर ये बातें पता लग जाती है तो देखो काम कितना आसान हो जाता है। अब देखो जिसको थोड़ा बहुत भी समझ आ रहा है, बहुत बेहतरीन समझ आ रहा होगा, उसे लग रहा होगा सर ये तो सच्ची में बहुत आसान है। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं इस चीज़ को थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ ताकि देखो आगे बढ़ने से पहले डाउट नहीं रहना चाहिए मन में, है ना। तो चलो देखो बिल्कुल सिंपल सी बात, किसी ने मेरे से बोला साइन आर, तो मैंने उससे बोला साइन का फार्मूला, कहता है कि सर साइन का फार्मूला होता है P/H, और क्योंकि एंगल ये वाला है तो P हो गया 5 और H हो गया 13, तो मैंने लिख दिया 5/30। ठीक है, उसके बाद किसी ने मेरे से बोला कॉस आर, मैंने बोला कि इसका फार्मूला होता है B/H, तो B ये हो गया एंगल के हिसाब से और ये हो गया H 12/30। किसी ने मेरे से बोला tan R क्या होगा, मैंने बोला P/B होता है, तो इसके हिसाब से P ये रहा, B ये रहा, आपके सामने प्रॉपर आंसर। कितना आसान है बेटा, उन्होंने 3 चीज़ पूछी हमने बता दी। लेकिन अगर मान लो इस क्वेश्चन में वो बाकी की 3 चीज़ें भी पूछता, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो बेटा अच्छे होते हैं, तो वो वाला और आसान हो जाता है। कैसे, कॉसेक आर साइन आर का उल्टा बिल्कुल 5/13। वो बोलता बेटे सेक आर, तो कॉस आर का बिल्कुल उल्टा कर दो 13/12। वो बोलता बेटे टेन आर, सॉरी टेन तो है ही है, बोलता कॉट आर, तो हम बोलते बहुत ही आसान है 12/5। इन तीनों के उल्टे कर दो, है इजी बेटे, कोई बात नहीं। अगर इजी नहीं लग रहा तो धीरे धीरे लगने लगेगा। ठीक है, क्लियर है ये बेटे, ये वाला क्लियर हुआ, थम्स अप, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 2। इफ AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, हाँ थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, AB को मैं ले लेता हूँ बेटे AB को ले लेता हूँ मैं 15 सेंटीमीटर और BC को ले लेता हूँ बेटे मैं 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पे बोला है एंगल B जो है बेटा वो 90 डिग्री है। तो आपको पहला पार्ट क्या करना है, आपको निकालना है साइन C और इसी में निकालना है बेटे कॉस A। दूसरा पार्ट आपको बोला जाता है, आप निकालेंगे tan C और निकालेंगे कॉट A। डन, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा राइट एंगल 90 डिग्री पे ABC ट्रायंगल है, तो मैं ऐसे करके, ये हो गई हमारे राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड। यहाँ लिख लिया A क्योंकि B पे 90 है तो यहाँ B आ जाएगा बेटे, और यहाँ आ गया C। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटे। AB इन्होंने 15 दिया तो मैंने यहाँ 15 लिख दिया, इन्होंने BC मेरे को 20 दिया, मैंने यहाँ 20 लिख दिया। अब AC मेरे को मालूम नहीं है, निकालनी पड़ेगी किसका यूज़ करके, पाइथागोरस। तो चलो बेटे स्टार्ट करते हैं। तो ट्रायंगल ABC में AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर और ये हो गया AC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर हो गया बेटे 15 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर हो गया 20 का स्क्वायर और AC स्क्वायर हमें पता नहीं, तो ये हो जाएगा 225। स्क्वायर याद है ना बेटा, पिटाई हो जाएगी जो अभी स्क्वायर निकालेगा साइड में जाके। बताओ क्या होता है स्क्वायर, अगर मैं इसको जोड़ दूं तो 625 आएगा। ये बताओ 625 किसका होता है? अच्छा सर ये तो 25 का बेटे, यही याद है बस तुमको और नहीं याद। तो ये 25 का स्क्वायर होता है, तो AC की वैल्यू आ गई 25। डन। अब सवाल हमारा स्टार्ट होता है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, सारे के सारे ऐसे मिलेंगे बेटा आपको। पहला पार्ट, इनने बोला हमसे साइन C निकालो। हमने बोला सर साइन C में क्या बड़ी बात है, साइन का फार्मूला होता है हमारे हिसाब से P/H, और क्वेश्चन में C बोला है तो ये C नीचे वाला एंगल है, तो P क्या हो जाएगा आपका AB और H क्या हो जाएगा आपका AC। तो सीधा सीधा आंसर आ गया 15/25। कितना प्यारा है बेटे। अब देखो कॉस A पूछा है, कॉस A फार्मूला B/H,
अब क्योंकि एंगल मैं ओ ए ले रहा हूँ इस बार ऊपर वाला, तो ऊपर वाला एंगल है तो परपेंडिकुलर नीचे वाला हो गया ये, तो बेस क्या बन जाएगा ये, है ना बेटे, सीधी सी बात है। जहाँ पे एंगल वहाँ पे बेस, एंगल नीचे तो नीचे वाला बेस, एंगल ऊपर तो ऊपर वाला बेस, तो बेस हो गया बेटे इस बार ए बी और हाइपोटेनियस तो वही है ए सी। तो आंसर आ जाएगा 15/25। और सर इसका आंसर तो सेम आ गया। तो बहुत बच्चों को लाइफ में ये भी दर्द होता है कि दो सवाल के आंसर सेम आ गए, उन्हें लगता है गलत हो गए। बेटे क्या दुनिया में 2 सवाल के आंसर सेम नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं, आपने सही किया है ना अपने अकॉर्डिंग, बस डन। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? चलो बेटे दूसरा पार्ट बोलता है tan c हमें निकालो। हमने सोचा अरे ये तो p/b होता है, तो tan c तो एंगल कौन सा, नीचे वाला, तो परपेंडिकुलर बिल्कुल ठीक है, ऊपर वाला हो गया ab अपॉन में बेस क्या हो जाए bc। तो बेटे ये आंसर आ गया 15/20। अब वो हमें कहता है नहीं एक काम करो cot a निकालो, तो cot a क्या होता है सर, इसका उल्टा होता है b/p। तो क्योंकि एंगल ऊपर वाला a तो बेस हो जाएगा आपका वही 15, तो अगेन ab बटे में bc। तो आंसर क्या आ गया बेटा आपका आंसर आ गया 15/20 आगे। ठीक है देख लो, और सच्ची में बताना ईमानदारी से कि आसान है या नहीं, कुछ भी नहीं है बेटे, बहुत इजी है। आपको क्या करना है, एक पाइथागोरस का फार्मूला लगा के तीसरी साइड निकालनी है। क्यों? क्योंकि बेटा जब आप ट्रायंगल में कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालेंगे तो हो सकता है किसी में हाइपोटेन्यूज आए, किसी में ना आए, तो बेटा तीनों तो चाहिए। तो हमने तीसरी साइड निकालने के लिए पाइथागोरस लगाया। अगर तीसरी साइड पे गिवन होती ना तो हम सीधा ये वाला काम करते, हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है बेटे, तो उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा, बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। वैल्यू निकालो डालो। अगर किसी को नहीं भी आ रहा तो बेटे घबराने की बात नहीं है, आप बस क्वेश्चन देखते जाएं जो मैं करा रहा हूँ। एक एक करके आपको कोई ना कोई चीज़ हर एक स्टेप में आती ही जा रही होगी और धीरे धीरे आगे बहुत सारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। इस बार फिर से हमें क्या गिवन है कि इफ़ PQ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड QR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल Q इक्वल टू 90। पहला पार्ट धीरे, ये थोड़ा साउंड डिस्टर्बेंस हो रहा है बेटे, क्या कर सकते हैं। कोशिश तो यही रहती है बेटे कि आपके लिए एकदम अच्छी सी वीडियो बनाई जाए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। साउंड की थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, साउंड को ठीक करने के लिए बेटा हम कोशिश ये करते हैं कि पंखे तक की साउंड ना आए, इसलिए आप समझ सकते हैं कि बिना पंखा चलाए वीडियो बनाई जा रही है ना। बार बार मैं पसीना पूछ रहा हूँ, कितने पसीने आ रहे हैं। बस सही बनना चाहिए और आपको समझ आना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। देखो है वही क्वेश्चंस, बस क्या कर रहे हैं धीरे धीरे चीज़ें ऐड हो जाएगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ इस बार आपको निकालना है साइन C, सॉरी साइन R बेटे, साइन R, कॉट R, कॉट R। अरे थोड़ा सा बेटे यहाँ गलत हो गया तो हम साफ करके दोबारा लिख देंगे। तो साइन R, कॉट R और सेक R, आपको ये तीनों चीज़ें निकालनी है। दूसरे पार्ट में आपको क्या कह रहा है, आपको निकालना है tan P और cos P और cosec P, ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम आप सभी को पता है, सर ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल में इधर P, इधर Q, इधर R, बिकॉज ऑफ Q इज़ 90 डिग्री, तो PQ आपके पास 8 है, ये 6 है, तो ये वाली आ जाएगी कितनी 10। मैंने आपको बोला था ट्रिपलेट थोड़ा सा याद कर सकते हैं कि अगर P 8 हो, B 6 हो तो H आता है 10। पाइथागोरस से निकालो। तो ट्रायंगल ये ABC की थोड़ी ज़्यादा हैबिट हो रखी है हमको, तो ABC दिमाग में आता है। तो ट्रायंगल PQR में बेटा PQ का स्क्वायर, QR का स्क्वायर और PR का स्क्वायर। तो PQ का स्क्वायर बेटा ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा
और ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर। तो बेटा ये 64 हो गया, ये 36 हो गया और ये हो गया पी आर का स्क्वायर। तो ये दोनों मिला के बेटा 100 हो गया पी आर स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाएंगे हम तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा पी आर, तो ये आ गया बेटे 10। ठीक है, तो पी आर की वैल्यू आ गई 10, यहाँ लिख दिया हमने सर, ये 10 आ गया क्योंकि ये हमने निकाला है, इस पर हमारा अधिकार है, तो इसीलिए हम इसे कर देते हैं ऐसे रेड कि ये अपना माल है। ठीक है भाई, तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले इसने बोला साइन आर बताओ। तो सर पी बाई एच, धीरे धीरे याद हो जाएगा पी बाई एच। मैं आपको नॉर्मली बताऊँ ना किसी भी ट्रायंगल में तो बड़ा आसान है, देखो ऐसे याद कर सकते हैं। एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रायंगल है, मान लेते हैं ए बी सी। अगर आप ये नीचे वाला एंगल यूज़ कर रहे हैं, मैं नीचे वाले के लिए बता रहा हूँ, अगर आप नीचे वाला एंगल यूज़ कर रहे हैं तो देखो क्या होता है, ये है पी और ये है एच, ये है बी, तो बड़ा ही आसान है। इधर से देखो, ये है पी बाई एच, इसे कहते हैं साइन थीटा। ये देखो ये है बी बाई एच, इसे कहते हैं कॉस थीटा। और ये है पी बाई बी, इसे कहते हैं टेन थीटा। तो थोड़ा अजीब लग रहा है पर अब देखो कितना मस्त लगेगा। अगर कोई ट्रायंगल आपको ऐसे दे दे और नीचे वाला एंगल दे दे तो सीधा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। दोबारा एक बार, साइन थीटा इधर की तरफ, कॉस थीटा इधर की तरफ, टेन थीटा। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारा भी एंगल ये वाला है आर, तो साइन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी ऐसे, यानी पहले पी क्यू परपेंडिकुलर और बेस बेटा सॉरी हाइपोटेनियस पी आर, यानी आंसर 8/10। और ब्रेक कर दो इसको, 3 4 जाए सॉरी 2 4 जाए 2 5 10। अब क्वेश्चन में दूसरी चीज़ क्या पूछी, कॉट आर। तो कॉट आर 10 का उल्टा होता है, तो 10 हमारे पास तो ऐसे था, तो कॉट ऐसे हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा अजीब लग रहा है तो नॉर्मल वे में जो बताया था, जो सिखाया था उसी पे डटे रहिए। कॉट आर क्या होता है सर, बी बाई पी। तो क्योंकि एंगल नीचे वाला है तो बेस नीचे वाला हो गया क्यू आर और परपेंडिकुलर ऊपर वाला पी क्यू। तो आंसर आ जाएगा 6/8 यानी कि 3/4। अच्छा नेक्स्ट सेक आर। तो सेक होता है सर मेरे हिसाब से h/b कॉस का उल्टा। तो क्योंकि एंगल नीचे वाला है तो h तो वही रहेगा पी आर और b हो जाएगा क्यू आर। तो आंसर आ गया बेटे 10/6, कैंसिल कर दो तो 5/3। ठीक है, ठीक है ना बेटे। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही है। अब फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं होता, बाय चांस आप कितनी भी हो सकता है 1% 2% कम ही रह गई हो, बेटा आप क्या करेंगे, वीडियो को एक बार फिर से देखें, पीछे से जाके आराम से एक बार देखें, 2 बार देखें, क्योंकि आपके पास किसी प्रकार की कोई लिमिट नहीं है, आप बार बार देख सकते हैं जब तक चीज़ समझ नहीं आती। अच्छा बेटा उसके बाद इसने हमसे क्या बोला कि हमें निकाल के दिखाओ 10p। तो 10p तो बेटा एंगल चेंज होके ऊपर वाला हो गया, तो परपेंडिकुलर अब हमारे पास नीचे वाला है, तो फार्मूले में आ जाएगा QR/PQ। तो आंसर आ जाएगा 6/8। ठीक है, दूसरा हमसे कह रहा है बेटे cos p निकालो। तो cos p ऊपर वाला एंगल है तो बेस क्या हो जाएगा ऊपर वाला 8, तो PQ और PR 8/10। लास्ट वन ये कह रहा है हमें कोसेक p निकालो। तो h हो जाएगा PR और परपेंडिकुलर हो जाएगा QR। ठीक है बेटे, तो फाइनल आंसर 10/6। ठीक है, डन बेटा। तो इतना तो उम्मीद है बेटे कि आपको ये समझ आ रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं बस ट्रायंगल देख रहा हूँ और वैल्यू पुट कर रहा हूँ, बार बार ट्रायंगल देख रहा हूँ और वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ये इसीलिए ताकि धीरे धीरे आपकी भी हैबिट बन जाए और आपको भी समझ आए कि मैं कौन से एंगल पे कौन सी वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ। चलो बेटा आओ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चनों का खेल है सारा, जितने आप क्वेश्चन देखते जाएंगे उतना आपको और बेहतरीन समझ आता जाएगा। क्वेश्चन 4 ले लेते हैं। इस बार हमें दिया हुआ है XY एक ट्रायंगल है, सॉरी XY की साइड, XY जो साइड है उसकी वैल्यू दे रखी है बेटे 7 सेंटीमीटर और YZ की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 24 सेंटीमीटर।
और जो वाई है एंगल वो 90 डिग्री है। थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाना बेटे स्टार्ट करते हैं। तो लेवल कैसे बढ़ेगा, वो पहले ही क्वेश्चन में हमें सीधा सीधा दे देगा कि बेटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालो। अब सर ये थीटा क्या आ गया, तो मैंने बोला था ना क्वेश्चन के हिसाब से चलता है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो एंगल वाई है ये तो 90 है और जो एंगल जेड है इसको इसने थीटा कंसीडर कर रखा है। अगर क्वेश्चन में आपको ये चीज़ ना भी लिख के दे, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में ये चीज़ ना भी लिख के दे तो आप हमेशा थीटा नीचे वाले एंगल को ही मानेंगे। क्यों, हमें तो अपने हिसाब से क्वेश्चन को ईजी करना है ना, हम क्यों मुश्किल बनाएं। तो एक्स वाई जेड में मैं हमेशा मान के चलूँगा थीटा नीचे वाला है, ये थीटा हो गया। अब इससे क्या होगा बेटे, आपका एंगल चेंज नहीं होगा, यही रहेगा जब तक ये पूरा सवाल खत्म नहीं हो जाता, जब तक एंगल यही रहेगा। ठीक है, चलो बेटा, तो एक्स वाई 7 दे रखा है तो यहाँ 7 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ 24 सेंटीमीटर हो गया। इसका दूसरा पार्ट आपसे हो सकता है ऐसे कहते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा निकालो। तीसरा पार्ट हो सकता है बेटा वो आपसे बोले कि इसमें साइन थीटा प्लस 1 की वैल्यू निकालो। हो सकता है वो आपसे बोल दे 1 माइनस कॉस थीटा निकालो। बेटा वो देखो पूछ कुछ भी सकता है, और ये सारी की सारी डिपेंड करती है कि आपको बेसिक मैथ यानी बोर्ड मास आता है कि नहीं, आपको एलसीएम एचसीएफ लेने आता है या नहीं। मैंने लास्ट क्लास में बताया था ट्रिग्नोमेट्री इज बेस्ड ऑन एलसीएम। अगर एलसीएम लेने आता है तो बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, अगर नहीं आता तो बेटे दिक्कत होने वाली है आपको बहुत बड़ी। अगर आपको एलसीएम आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो बेटे वो वीडियो जरूर देखें जो मैंने एलसीएम पे बनाई हुई है, छोटी सी वीडियो है जिसमें मैंने बेसिक से समझाया बेटे कैसे एलसीएम लेते हैं किसी भी नंबर का। ठीक है, तो चलो इसका आंसर करते हैं, और आंसर करने के लिए हमें चाहिए इसकी पहले बेटे तीसरी साइड। तो तीसरी साइड के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो हमारा हथियार है क्या, पाइथागोरस। तो ट्रायंगल इस बार चेंज हो गया एक्स वाई जेड। तो पहले एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर बराबर में एक्स जेड का होल स्क्वायर। तो बेटे इसकी जगह हम 7 पुट कर देते हैं, इसकी जगह हम 24 पुट कर देते हैं, और एक्स और जेड तो हमें पता ही नहीं है। तो 7 का स्क्वायर 49 और इसका स्क्वायर 576। तो ये ऐड करा तो हो गया 625, स्क्वायर हटा तो लग गया √625 एक्स वाई। तो ये आ गया बेटे सॉरी एक्स जेड 25 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा बेटे मैं एक बार देख लूँ कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सब ठीक चल रहा है। ओके डन, ठीक है सर। हाँ तो एक्स जेड कितनी आ गई हमारे पास 25 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो लिख देते हैं यहाँ पे हम, हमारे पास ये आ गई है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब पहला पार्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा है हमें कि बेटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालो। तो अब आपका फ़ायदा ये है कि जब यहाँ थीटा लिखा है तो एंगल चेंज नहीं होने वाला, फिक्स ही है। और हमें पता है बेटा जब एंगल फिक्स है तो ये भी फिक्स हो गया कि यही परपेंडिकुलर है, यही बेस है और यही हाइपोटेन्यूस है, तो कुछ चेंज होना नहीं, सीधा सीधा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला आपने दिमाग में सोचा सर P/H, तो सीधा क्या होगा 7/25। ठीक है बेटे, कॉस थीटा का फॉर्मूला B/H यानी कि 24/25। लो जी, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम आ गया बेटे 25, ये हो गया 7 + 24, तो 7 और 24 होता है आई थिंक 7 31 और नीचे 25। लो कितना इजी है। दूसरा सेम क्वेश्चन है, आपसे बोल रहा है बेटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा सर अभी हमने ऊपर देखा था 7/25, कॉस थीटा 24/25। तो इस बार जो एलसीएम आएगा 25 आएगा, और 7 - 24 तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 17, वो भी क्या था माइनस का, अपॉन में 25।
साइन थीटा प्लस 1, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। थर्ड वन था हमारे पास साइन थीटा प्लस 1। अब साइन थीटा तो अभी याद हो गया 7/25 प्लस में 1। अब क्या करें सर, इसके नीचे 1 है तो आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 25। तो 25 के टेबल में 25 1 पे आता है तो ऊपर वाला सेम, 1 के टेबल में 25 पे आता है तो ऊपर 25 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 31/25। क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक क्या था, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 24/25। तो एलसीएम अगेन लेना पड़ेगा और एलसीएम 25 तो ऊपर 25 माइनस 24 तो आंसर आ गया 1/25। तो देखो बेटा ये सब चीज़ें तो बहुत आसान है। अगर आपको फॉर्मूले धीरे धीरे याद होते जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि हर एक क्वेश्चन में आपको पहले वाले क्वेश्चन से कम टाइम कंज्यूम होगा। टाइम अपने आप बेहतर होता जाएगा, बस प्रैक्टिस करते जाना है। और क्वेश्चन वाला आपको यहाँ कुछ भी बना के पूछ सकता है, कुछ भी, एक नहीं इन्फिनिटी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे, कुछ भी पूछ दे, वो मल्टीप्लाई में, डिवाइड में। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल मिलेगा जिसमें 2 साइड होगी, तीसरी साइड आप पाइथागोरस से निकालेंगे, फिर उसके बाद जो पूछे बस फार्मूला डालो, कंटिन्यू। ठीक है बेटे, चलो ऐसे ही कुछ और सवाल से देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ। डायरेक्ट मीन्स यहाँ पे मैं आपको ट्रायंगल बना हुआ दे रहा हूँ। ये ट्रायंगल मैं आपको बना हुआ दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है पी क्यू आर और इसको हमने कंसिडर कर लिया थीटा, और ये वैल्यू दे रखी है हमें 3, ये वैल्यू 4 और ये वैल्यू 5। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं, मैं सारे के सारे यहाँ लिख लेता हूँ और फिर उसको हम करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बिल्कुल बेसिक वाला, बहुत कॉमन है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। दूसरा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तीसरा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। पांचवा क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है, हमें ऐसे दे सकता है 1 प्लस साइन थीटा और मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट वन 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। चलिए करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन बेटे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये तो आपको सीधा ट्रायंगल से दिख गया। देखो P/H, तो आपने बोला सीधा सर 3/5 और ये होता है B/H 4/5, तो दोनों का एलसीएम आ गया 5 और ऊपर हो जाएगा 4 और 3 7। ठीक है, अब बेटा माइनस वाला आया तो सेम टू सेम मैं यहाँ से कर देता हूँ, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/5, इसकी वैल्यू 4/5, तो आपका आंसर आ गया -1/5। 1 माइनस कॉस थीटा, अब 1 माइनस कॉस की वैल्यू 4/5, तो एलसीएम लेना पड़ेगा 5 और 5 माइनस 4, तो ये आ गया आपका 1/5। ऐसी 1 माइनस साइन थीटा बेटे, तो 1 माइनस 3/5, तो एलसीएम लिया 5, तो 5 माइनस 3, तो आपका यहाँ आंसर आ गया 2/5। देखो बेटा बहुत आसान है, एक लेवल के बाद चीज़ें ये सारी की सारी ऐसा लगने लगती है कि क्या है सर, ये क्यों है, इतना आसान भी कुछ होता है क्या। अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा काम करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको इसको देख के कुछ याद आ रहा है। बहुत बच्चे बहुत सारी चीज़ें बताने लगेंगे, मैं बोलता हूँ क्या कुछ सेम लग रहा है, बोलेंगे हाँ सर सब कुछ सेम है, लेकिन कोई बताएगा नहीं, बहुत ही कम बच्चों को याद होगा ये। चलो बता देता हूँ मैं, तो आपको याद नहीं तो याद होना चाहिए, गलत बात है वैसे बेटा। और वो क्या है कि ये है फार्मूला 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा।
बचपन से पढ़ रहे हो बेटा, लेकिन बार बार बताना पड़ता है कि एक बार प्लस आए और एक बार माइनस आए तो वो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, जिससे मैं दूसरे अपने शब्दों में हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या बोलता हूँ, है ना। तो इसका फार्मूला सभी को पता होगा, क्या होता है सर, एक बार फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, बीच में माइनस। तो हमारे लिए भी ये फार्मूला बन गया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और बीच में माइनस। अब एक का स्क्वायर एक होता है, साइन थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में देख के 3/5 पुट कर देंगे, तो 3/5 का, लेकिन स्क्वायर क्यों सर, क्योंकि साइन पे भी तो स्क्वायर है। तो सॉल्व करा तो 1 माइनस 9/25 हो जाएगा। अब एलसीएम 25, ऊपर 25 माइनस 9, तो आंसर आ गया आपका प्यारा सा 16/25। डन, सिंपल क्वेश्चन है बेटे। चलो नहीं आया तो आप ये वाला देखो, इससे आ जाएगा सेम टू सेम। नेक्स्ट पास क्या था इसका, नेक्स्ट पार्ट है इसका 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगेन आपको दिख रहा होगा ये भी सर फॉर्मूला है, तो 1 का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर। कॉस की वैल्यू क्या थी हमारे पास, कॉस की वैल्यू थी 4/5, तो कॉस की जगह आ जाएगा 4/5 और ऊपर होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 16/25, तो एलसीएम 25 माइनस 16, तो आंसर आ गया हमारे पास 9/25। ठीक है बेटे। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बच्चे को लगने लगता है कि सर एक्चुअली में कुछ नहीं है इसके बाद, अगर आपने थोड़े बहुत सवाल कर लिए, प्रैक्टिस कर ली, तो कुछ नहीं करना आपको। क्या करना है आपको, अपने हिसाब से भी क्वेश्चन कर सकते हो। जब बेटा हम अपने हिसाब से क्वेश्चन करने लग जाए और क्वेश्चन ड्राइव करने लग जाए, बनाने लग जाए, तो समझो हमारे दिमाग में कुछ तो घुस रहा है, कुछ नहीं काफ़ी कुछ घुस रहा है। अब ट्रायंगल में हमें कोई लिख के दे दे ये 12 है, ये 5 है और ये 13, ABC, और वो हमें बढ़िया बढ़िया सवाल बना के दे दे, तो सबसे पहले हमें सॉल्यूशन निकालने सीख लेंगे अलग अलग टाइप के, क्योंकि फार्मूला तो सबको याद हो ही जाता है। इसमें हमें क्वेश्चन मान लो वो थोड़े और बढ़िया बढ़िया दे देता है, थोड़े से मस्त लेवल वाले क्वेश्चन। क्या देता है, साइन थीटा कंसिडर कर लिया, ये वाला थीटा है, अपॉन में कॉस थीटा निकालो। दूसरा पार्ट क्या दे देता है बेटे, बोलता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा निकालो। तीसरा क्या दे देगा बेटे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में 2, ये निकालो बेटे। चौथा आपको दे देगा 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये निकालो। फिफ्थ आपको दे देगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये निकालो। तो सब इजी है। जैसे इधर देखो साइन क्या हो गया हमारे लिए, P/H, तो सर 12/13, और कॉस थीटा क्या होगा B/H सर 5/13, तो 13 ये इसका पड़ोसी हो गया, तो ये 13 से 13 कैंसिल हो सकता है, तो 12/5 आंसर। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा बेटे 5/13, और 1 माइनस साइन थीटा क्या हो गया 12/13, तो ऊपर एलसीएम लेंगे 13, तो 13 माइनस 5, पीछे एलसीएम लेंगे 13, तो 13 माइनस 12, तो अगेन ये 13 से 13 कैंसिल, 13 में से 5 गया तो 12 आ गया, 13 में से 12 गया तो 5 आ गया। ये रहा बेटे आंसर। ये मत सोचो मेरे को नहीं आता, बस करते रहो, जो जो स्टेप बने सॉल्व करते जाओ। साइन थीटा 12/13 प्लस कॉस थीटा 5/13, और पूरे के नीचे बेटा ये 2 भी है, तो पूरे के अपॉन में 2, तो पहले इसका एलसीएम लेंगे 13, तो 12 प्लस 5/13 अपॉन, तो सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 17/13/2। यहाँ पर्सन आके यहाँ बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं। वो गलती की वजह क्या होती है, देखो वो समझते हैं कि सर ये है ना, ये इसके अपॉन में ये ऊपर चला जाएगा ऐसे करके मल्टीप्लाई, बट ये इनकी गलती होती है। इस चीज़ को ध्यान से समझो। देखो ये 13 तो एलसीएम ले रखा था ना ऊपर वाले का, यानी 17 के अपॉन में 13 है, बट 2 के अपॉन में कुछ नहीं है बेटा।
ये देखो ये तो चीज़ अपोन में थी, ये अपोन में थोड़ी था, तो इसीलिए 17 के अपोन में 13 माना जाएगा, 13 के अपोन में 2 नहीं माना जाएगा। तो सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, तो ये इसका पड़ोसी और ये दूर का रिश्तेदार, तो 13 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, तो ये है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बेटे 4 क्वेश्चन। तो 2 साइन थीटा की जगह 12/13 -3 कॉस थीटा की जगह 5/13, तो ये हो जाएगा 24/13, ये हो जाएगा 15/13, तो एलसीएम आ गया 13, तो 24 - 15 तो 9/13। और फिफ्थ देखो, फिफ्थ तो कितना ही आसान है, tan थीटा और साथ में cos थीटा, tan थीटा p/h तो 12/5 और cos थीटा b/h तो 5/13, तो ये 5 से 5 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 12/5। ये बेटे देखो क्वेश्चन का लेवल कितना भी बढ़ जाए, आप एक बात सोचो ना, क्वेश्चन में वो क्या कर रहा है, ट्रायंगल बना के देगा, अगर एक साइड गायब होगी तो वो हम निकाल लेंगे बेटा, तो तीनों चीज़ मिल गई ना। और कोई सा भी सवाल वो दे दे, उसमें या तो साइन होगा या टेन होगा या कोस, कुछ तो होगा बेटे, जो होगा उसकी वैल्यू डाल देना, आंसर आपके सामने, क्यों परेशान होना। मतलब सीधी सी बात ऐसे समझना है ना कि वो हमसे जो भी पूछना चाहता है वो सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होंगे और उनका हमें फार्मूला पता है, और फार्मूले में आता है पी, एच और बी, और वो सारी चीज़ हमें पता है। यानी सामने वाला जो पूछने वाला वो सारी चीज़ हमारे हाथ में है, तो किस बात का डर बेटे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ये जो अभी तक आपको मैं सिखा रहा था ये थे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन, अब मैं आपको 2 से 3 सवाल इनडायरेक्ट के बताता हूँ जो इस चैप्टर में से, इस एक्सरसाइज में से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 पहली एक्सरसाइज है ना 8.1। अब बेटा इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपको सीधा एक चीज़ गिवन होगी, साइन थीटा इक्वल टू 3/5 सीधा, और आपसे 3, 4, 5, 6 जितने भी क्वेश्चन है पूछ लिए जाएंगे। वो आपसे पूछेगा 1, 2, 3 क्वेश्चन, जैसे मैं 3 लिख लेता हूँ, ऐसा करते हैं। मैंने लिख लिया पहले साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, पहला क्वेश्चन। दूसरा मैंने बोल दिया टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। तीसरा क्वेश्चन बोल दिया 1 प्लस साइन थीटा। अब आप कहते कि सर ये तीनों तो मैं बड़े ही प्यार से निकाल देता अगर मेरे को कोई ट्रायंगल दे देता तो। मैंने बोला ऐसी बात है, तो ये ट्रायंगल ही तो है बेटा। एक बात बताओ, क्या ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ट्रायंगल से नहीं आया होगा? सर बात तो आप ठीक कह रहे हो, तो क्यों ना इसी से ट्रायंगल बना ले। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन। देखो कैसे बनाते हैं ट्रायंगल। तो सबसे पहले आपको बड़े ही तमीज़ से वो लिखना है जो क्वेश्चन में गिवन है 3/5। अब क्योंकि यहाँ पे थीटा गिवन है तो आपको जो ट्रायंगल अपनी मर्जी से बनाना है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये, चलो यार सीधा ही बना है। जब हर चीज़ दोबारा बताई जा रही है तो क्वेश्चन दोबारा ट्रायंगल बनाने में दोबारा बताया जाता है। तो ये बना लिया मैंने, यहाँ हो गया 90। बस एक चीज़ मैं फिर आपको बता रहा हूँ, हमेशा याद रखना, जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको दिया है यानी इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, और इनडायरेक्ट क्वेश्चन में जो यहाँ थीटा गिवन है वो आप हमेशा नीचे लिखोगे। अगर यहाँ ए भी गिवन होता तो मैं ए नीचे लिखता, बी गिवन होता तो बी नीचे लिखता, सी गिवन होता तो सी नीचे लिखता। फिलहाल मेरे को थीटा गिवन है तो थीटा नीचे। अब बेटा आप बताओ इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आप अगर निकालते साइन थीटा तो क्या होता? बोले सर इसमें क्या है, साइन थीटा होता है p/h, तो हमारे हिसाब से तो p हो गया BC और h हो गया BA। सही कह रहा हूँ बेटे। और इक्वल में वैल्यू दी है 3/5, यानी अगर हमसे कोई बोले तो हम साइन थीटा की वैल्यू ये निकाल लेंगे, और क्वेश्चन में दिया 3/5, तो क्या आपको नहीं लगता BC 3 है और AB 5 है? सर बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं आपको क्वेश्चन में 6 और 10 दूँ तो आप इसे डिवाइड करके क्या लिखोगे? सर 3/5। तो अब असली बात बताओ, ये असली में 6 था या 3 था? बोलो।
असली वैल्यू क्या थी यहाँ पे परपेंडिकुलर की, तो सर असली वैल्यू 6 थी, क्या थी 6। तो 6 को डिवाइड करके आपका आंसर क्या आया बेटे 3 आया, और 10 को डिवाइड करके क्या आया 5 आया। अच्छा तो ये इशू है। तो बेटे मेन चीज़ आपको ये देखनी होती है कि ये एक्चुअल वैल्यू है या रेशियो है। तो आप यहाँ पे बोलोगे सर ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये इसका रेशियो है। तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा आपको क्या करना है, इसको आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए इसे कंसीडर करना पड़ेगा रेशियो, जैसा कि मैंने आपको बहुत बार सिखाया और 9th क्लास से आप करते हुए आ रहे हैं। अगर आप 9th से पढ़ रहे हैं तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, लेट कर लेंगे रेशियो ऑफ BC एंड AB या BA दोनों का रेशियो। तो बेटा ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा बेटे 5x। आपको याद होगा बेटा जितने भी हम रेशियो वाले क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही करते हैं बेटे, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल गया, हमें BC साइड मिल गई बेटा 3x और बेटा BA साइड मिल गई कितनी 5x, बहुत ही आराम से, ठीक है बेटे। तो ये हो गया हमारे पास 3x और ये हो गया 5x। तो आपको क्या लगता है क्या पाइथागोरस से ये निकाल सकते हो? सर हाँ निकाल तो सकते हैं पाइथागोरस से, ये आराम से आ जाएगा, ये वाली साइड आराम से आ जाएगी। तो चलो निकाल लेते हैं। तो BC का स्क्वायर, वही सेम काम मैं दोबारा फॉलो कर रहा हूँ, वही सेम। बताओ सेम नहीं लग रहा तो आपको बताओ, बिल्कुल सेम कर रहा हूँ, बस यहाँ तक न्यू था, इसके बाद सेम। दो साइड गिवन है, तीसरी निकाल लो बेटा। 3x का होल स्क्वायर, CA मेरे को नहीं मालूम है बेटा, B का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, सॉरी ये भी मेरे को मालूम, तो इसकी जगह आ जाएगा बेटे कितना गिवन है 5x का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटे 9x स्क्वायर और ये हो जाएगा मेरे पास नहीं पता, और ये हो जाएगा 25x स्क्वायर। अब बेटा ये इधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, तो ये हो जाता है बेटे 16x स्क्वायर और ये हो गया CA स्क्वायर। तो CA की वैल्यू क्या आ गई बेटे, रूट में 16x स्क्वायर, और हमें पता है ये 4 का होता है, तो ये 4 बाहर आ जाएगा, इसमें से x, तो ये आ गई बेटा आपकी CA। तो अब आप लिख सकते हो कि सर ये वाली भी साइड मेरे पास आ गई है। और स्टार्टिंग में आप मेरे से क्या कह रहे थे कि सर कोई ट्रायंगल दे दे तो मैं क्वेश्चन कर लूँगा, तो लो कर लो। पहला पार्ट साइन थीटा कॉस थीटा, बड़े ही प्यार से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है, ये होता है 3/5 है ना, x से x कैंसिल, प्लस में कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है 4x/5x, तो कैंसिल। तो एलसीएम क्या आया 5, 3 + 4, तो बेटा आंसर क्या आ गया 7/5। कितना आसान है। टेन थीटा कोई बोल रहा है तो सीधा सीधा मैं कह सकता हूँ टेन थीटा क्या हो जाएगा, कुछ ट्रायंगल को देखो 3/4 होगा, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, उसका उल्टा 4/3। तो एलसीएम क्या आया 12 आया बेटे, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16। एलसीएम लेने आपको आता है, तो 25/10। यानी मैं मेन चीज़ आपको बताऊं तो इस ट्रायंगल में जो मेन चीज़ थी, सॉरी इस क्वेश्चन में, वो क्या था बेटे, ये इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन था। तो इनडायरेक्ट में आपको क्या, एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्वेश्चन में पहले से गिवन होगा, और आप उस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से क्या करेंगे बेटा, पूरा का पूरा ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन होगा, उस एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा ट्रायंगल बनाएंगे। देखो ये एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन है, इससे पूरा ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया, और पूरे ट्रायंगल से बेटा जो आपको निकालना है निकाल लो, जो भी आपको निकालना है निकाल लो। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन, और बड़े ही प्यारे क्वेश्चन है, कुछ नहीं, ये एक स्टेप ऐड होता है आपके क्वेश्चन में। इतना करने के बाद आपका वही सेम काम चालू हो जाता है जो आपने पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है बेटे, समझ आया? उम्मीद है बेटा आपको समझ आया। मैं फिर एक बार एक नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूँ, इतनी देर करिए तो थोड़ी सी देर और से, है ना, लेकिन आपको चीज़ क्लियर होनी चाहिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसे गिवन है 10, कभी अच्छा सम टाइम क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ऐसे दे देते हैं 3 tan थीटा = 4, ऐसा क्वेश्चन में आएगा, और आपको बोलेगा कि आप क्या करो, sin थीटा + cos थीटा निकालो, tan थीटा +1 निकालो, ऐसे करके समथिंग। तो आपको क्या करना है, आप कहोगे सर ये न्यू क्वेश्चन आ गया, बेटे न्यू नहीं है ये। देखो एक बात बताओ, जब भी आप 3/4 = 3x देखते हो तो आपको भी पता है कि सर ये जो नीचे वाला 4 होता है मल्टीप्लाई हो जाता है,
सबको पता है। तो बेटा ऐसे ही ये 3 है ना जो ऊपर आ गया मल्टीप्लाई में, आप इसे क्या करोगे क्रॉस करके नीचे ले जाओगे। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 4/3 आ गई। अब अपने हिसाब से ट्रायंगल बनाओ बोला था मैंने, और थीटा नीचे लिखना है, लिख लिया। तो आपके हिसाब से tan थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा ABC में, सर मेरे हिसाब से tan का फार्मूला हो जाएगा AB परपेंडिकुलर बटे BC बेस 4/3। तो आपके हिसाब से रेशियो अगर बनाएं तो क्या बनेगा सर, रेशियो बन गया AB और BC का 4x और 3x। तो इसका मतलब AB हो गया बेटे 4x और BC हो गया 3x। लो इतना सा काम होता है एक्स्ट्रा, ये 4x ये 3x, ये आप निकाल लोगे पाइथागोरस से 5x। अब क्या करना है, ये सॉल्व कर दो बेटे, बोलो कितना आसान सा काम है। ठीक है, समझ आ रहा है बेटे सबको? तो उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया। बाकी बेटा जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगा। तो अगर आपने ये पूरी वीडियो को बहुत अच्छी तरह देखा है, समझा है और दोबारा भी ट्राई किया है, तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप बड़े ही आराम से बुक की एक्सरसाइज नंबर 8.1 कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो बेटा मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम कुछ NCERT के कुछ खास क्वेश्चन करेंगे जो लगता है कि बच्चों से नहीं हो पाए, और दूसरा कुछ RD शर्मा के या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है बेटे, फॉर परफेक्शन इन कॉन्सेप्ट 1 यानी 8.1 में परफेक्शन यानी परफेक्ट बनने के लिए हम और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटे, उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरह सब समझ आ रहा है। तो बेटा घर पे जाके रिवीजन करेंगे अच्छी तरह और कोशिश करेंगे कि 8.1 कंप्लीट करें। ठीक है बेटे, ओके बेटा। अच्छा, एक छोटी सी चीज़, कोई बच्चा मेरे से पूछता है कि सर इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते थे सर, सीधा AB को 4 ले लें और BC को 3 ले लें? बिल्कुल ठीक बेटे, मैं आपको हर वो वे बताऊंगा जिससे सवाल हो सकता है। देखो ये जो AB है ना, आप सीधा इसको 4 ले लेते, इसको 3 ले लेते और ये सीधा 5 ही आता, देखो जैसे यहाँ पे आया। बट क्या है कि बहुत से स्कूलों में ना टीचर्स क्या कहते हैं, टीचर कहते हैं कि ये रेशियो में गिवन था, आपने कैसे इसको डायरेक्ट 4 मान लिया, इसको 3 मान लिया। तो इस वे में मैं आपको ये सिखाता हूँ कि आप रेशियो से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। बट क्या है कि ये वाला जो मेथड है, ये वाला कोई काटेगा नहीं बेटे, प्रॉपर मेथड है, वो वाला बहुत से टीचर काट देते हैं। ठीक है, तो आप इससे भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है डन, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन में गिवन भी रेशियो और निकालना भी एक रेशियो। ठीक है बेटे, ओके। और कुछ, और किसी को कोई डाउट है? चलो ठीक है, ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ ट्रिग्नोमेट्री के। जब तक बेटा रिवाइज कीजिए और कोशिश कीजिए कि चीज़ें आपको इजी लगने लगे। ठीक है बेटे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।